So, good morning students, myself Professor P.B. Ingde and today we have to conduct the lecture number 46, okay, and write down a very important title today is, so today we have to discuss today we have to discuss the Kelvin and Planck statement, nothing but the second law of thermodynamics. ओके तो ये आज हमारा टाइटल है बच्चों, क्या टाइटल है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मतलब द स्टेटमेंट सेड बाय द टू साइंटिस्ट, वन इज द केल्विन प्लंक स्टेटमेंट्स एंड अनदर इज द क्लॉसियस स्टेटमेंट्स। सो इन विच देयर आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज केल्विन प्लंक स्टेटमेंट्स, Kelvin Planck statement, and another is what is second is the Clausius statements, Clausius statements. Okay, so these are the two statements is in our second law of thermodynamics. Yes or no? Yes guys. So you see here Kelvin Planck statement and Clausius. तो अभी केल्विन और प्लंक किसके बारे में है? केल्विन और प्लंक बता रहा है हीट इंजन के बारे में और क्लॉसियस बता रहा हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर के बारे में। Yes or no? Yes. केल्विन प्लंक में काय के बारे में बताया बच्चों? हीट इंजन के बारे में, और क्लॉसियस जो बता रहा है वो किसके बारे में बता रहा है? रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम केल्विन प्लंक स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए अभी फर्स्ट वी डिस्कस द केल्विन प्लंक स्टेटमेंट्स। ओके, केल्विन प्लंक ने क्या कहा? केल्विन प्लंक ने किसके बारे में कहा? अभी हीट इंजन के बारे में। तो देखिए अभी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अबाउट द केल्विन प्लंक एंड स्टेटमेंट्स। तो यू सी हियर इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट an engine, it is impossible to construct an engine which while operating, okay, very IMP statement, you focus here. It is impossible to construct an engine which while operating in a cycle, okay, produce no other effect, yes or no? Yes, produce no other effect except to extract the heat from a single temperature reservoir, and do equivalent amount of work. Yes or no? Yes, equivalent amount of work. देखो बच्चों क्या स्टेटमेंट है किसका? केल्विन का। क्या कहा उसने? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन, ऐसा इंजन बनाना मुश्किल है, विच
वाइल ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, जो साइकिल में ऑपरेट हो, ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। क्या बता रहा वो? प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट, वो कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा एक्सेप्ट, ये छोड़ के, टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम सिंगल टेम्परेचर रिजर्वायर एंड डू द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द वर्क। मतलब ये स्टेटमेंट से मैं आपको बताता हूं कि उसने क्या कहा कि हमको पता है, वी नो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये सिर्फ सिंगल रिजर्वायर है। सपोज दिस इज द रिजर्वायर, यस और नो? यस, सिंगल रिजर्वायर है। यहाँ पे क्या है हमारे पास में? हीट इंजन है। दिस इज द हीट इंजन, ओके। So there is a single reservoir and heat engine. So this reservoir supply the how much heat? Q, and this heat engine produce the work is how much? W, okay. तो ये क्या है हमारा? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे देखिए अभी दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ने क्या कहा कि Q बराबर क्या है हमारे पास में? W है। Q इज इक्वल टू W, मतलब हीट इंजन जो एक ही रिजर्वायर में ऑपरेट होगा, जितनी हीट इसको सप्लाई होगी उतना ही हमको क्या मिला? वर्क। सपोज हीट सप्लाई हुई 100, तो वर्क भी कितना मिला हमको? 100 जूल, बराबर है। ये किसका कहना है? फर्स्ट लॉ का। लेकिन केल्विन और प्लंक क्या कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। केल्विन का कहना है कि ये क्या है? इम्पॉसिबल है, ओके। दिस इज द इम्पॉसिबल। क्या कहना है उसका? देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन, ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, विच वाइल ऑपरेटिंग इन अ साइकिल। क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ अ हीट इज इक्वल टू द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ अ वर्क। Q बराबर क्या है? W, या फिर W बराबर Q, ये फर्स्ट लॉ कहता है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन विच वाइल ऑपरेटिंग इन अ साइकिल। बना नहीं सकते अपन साइकिल के जैसा इंजन की Q बराबर W हो जाए करके, नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि Q क्या है? हमारी हीट लो ग्रेड एनर्जी है, और वर्क क्या है? हमारा हाई ग्रेड एनर्जी है। वर्क का कन्वर्शन तो Q में हो जाएगा, लेकिन Q का कन्वर्शन वर्क में होगा क्या बच्चों? नहीं होगा कभी। क्यों नहीं होता? क्योंकि हीट हमारी लो ग्रेड एनर्जी है, वर्क हमारा हाई ग्रेड एनर्जी है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट उसमें होना नहीं चाहिए एक्सेप्ट, ये छोड़ के, टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम सिंगल टेम्परेचर रिजर्वायर एंड टू डू द इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरा Q बराबर W हो जाए, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो फिर क्या पॉसिबल है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से? तो देखिए, व्हाट इज पॉसिबल? सो व्हाट इज पॉसिबल? द पॉसिबल इज इन दिस वे। यहाँ पे देखिए अभी मैं डायग्राम बनाता हूं। दिस इज अ सोर्स, T1 टेम्परेचर्स, ओके। बराबर है। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में क्या? हीट इंजन। फिर बाद में हमको क्या लगेगा? दूसरा रिजर्वायर, ये बन गया हमारा सिंक, बराबर है। यहाँ से इसको कितनी हीट सप्लाई होंगी? Q, रिजल्ट कितने हो जाएंगे? Q2, और वर्क कितना प्रोड्यूस करेगा बच्चों? ये Q1 माइनस Q2। यस और नो? यस। बराबर है। इतना वर्क ये प्रोड्यूस करेगा, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। सपोज Q1 जा रहा है 100, तो फिर Q2 जनरेट हो गया कितना हमारे पास में? सपोज 40, तो फिर वर्क कितना हुआ? 100 माइनस 40 बराबर कितना वर्क हुआ? 60 वर्क इसने प्रोड्यूस किया। तो यह है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या था? फर्स्ट लॉ। तो ये ऐसा बनाना क्या है बोलते? मुश्किल है। समझ में आया? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन विच वाइल ऑपरेटिंग इन अ साइकिल प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा एक्सेप्ट, ये छोड़ के,
हम ये नहीं बोल सकते कि टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम सिंगल टेम्परेचर रिजर्वायर एंड टू कन्वर्ट द इक्वल अमाउंट ऑफ द वर्क। ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब हीट इंजन ऑपरेट होगा दो सोर्स में, एक सोर्स और दूसरा सिंक, तभी दुनिया में कोई भी चीज ऑपरेट होंगी, वैसे ऑपरेट नहीं होंगी। क्योंकि ये पॉसिबल है क्या बनाना? इम्पॉसिबल है। तो ये है हमारा किसका स्टेटमेंट? केल्विन और प्लंक का। समझ में आ गया सबको? अब क्लॉसियस किसके बारे में बताया? देखिए अभी क्लॉसियस स्टेटमेंट अबाउट द हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। तो वो क्या बता रहा देखो अभी बच्चों, इसको और मैं और थोड़ा सा आपको समझा के दूंगा। अगर अगर हम इफिशिएंसी निकालते हैं, इसके वाली आउटपुट अपॉन इनपुट, इसका आउटपुट कितना है 100 और इनपुट भी कितना है 100, तो इफिशिएंसी कितनी होगी बच्चों? इसकी 100% हो गई। अब कोई भी हीट इंजन की इफिशिएंसी 100% है क्या? नहीं, दुनिया में कोई भी इंजन नहीं है जो 100% ऑपरेट होगा। अगर हमको मिल गया तो फिर तो बहुत बड़ी बात होगी दुनिया में, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इंजन को ऑपरेट करने के लिए क्या लगेंगे? दो सोर्स, एक सोर्स और दूसरा सिंक। क्योंकि कंबशन चेंबर में एक बार अगर हमारा पेट्रोल या डीजल जल गया तो वो जो एग्जॉस्ट गैस पैदा होंगे वो निकालने के लिए हमको क्या लगेगा? साइलेंसर, और साइलेंसर से वो कहाँ जाएंगे? एटमॉस्फेयर में जाएंगे। अगर वो साइलेंसर को अगर हम पैक कर देते, उसके अंदर हमने गांजा डाल दिया या फिर कुछ भी किया पैक, तो हमारा इंजन स्टार्ट होगा क्या? स्टार्ट ही नहीं होगा। क्योंकि वो एक ही सोर्स पे ऑपरेट होगा, रिजर्वायर पे एक ही सोर्स रहेगा और हीट इंजन, तो ये वर्क करेगा क्या? इंजन चलेगा नहीं, बंद ही गिर जाएगा। तो उसको चलने के लिए फिर क्या होना? सोर्स भी होना, सिंक भी होना, तभी ये हीट इंजन चलेगा और वर्क प्रोड्यूस कर पाएगा। ये कहना है किसका? केल्विन और प्लंक स्टेटमेंट का। समझ में आ गया? सो दिस इज द नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ये कहना है किसका? केल्विन और प्लंक का। ये इम्पॉसिबल है। ओके, अब देखिए आगे। बराबर है, क्योंकि हमको पता है अभी मैंने जो डायग्राम बनाई यहाँ पे बच्चों, ये अभी मैंने हीट इंजन बनाया था। हीट इंजन, यहाँ पे हमारा रिजर्वायर, सोर्स, बराबर है। इसको हीट सप्लाई की उसने कितनी? Q1, ओके। और रिजेक्ट कितनी की उसने? Q2। कहाँ रिजेक्ट की इसने? सिंक में, बराबर है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं हीट इंजन को। क्योंकि जब ये Q1 हीट इसमें चलेगी, ये हीट इंजन ने क्या किया? ये वर्क किया। वर्क कितना प्रोड्यूस किया इसने वर्क प्रोड्यूस किया कितना? Q1 माइनस Q2। क्योंकि Q1 क्या थी हमारी? हीट एडिशन टू द हीट इंजन, और हीट इंजन ने वर्क प्रोड्यूस किया Q1 माइनस Q2। क्योंकि Q2 क्या था हमारा? हीट रिजेक्शंस, जो इंजन में से हीट रिजेक्ट होके कहाँ चली गई? लो टेम्परेचर रिजर्वायर में या फिर सिंक में चली गई। ये Q1 आई, इसके अंदर एंटर होगी, इसने पूरा हीट इंजन चलाया। हीट इंजन चला के उसने इतना वर्क प्रोड्यूस किया, और बाद में ये Q2 का रिजेक्ट होगी हमारे लो टेम्परेचर रिजर्वायर में। तो यह है कौन सा स्टेटमेंट? केल्विन और प्लंक स्टेटमेंट्स। ओके, अब देखिए क्लॉसियस क्या कहता है। क्लॉसियस स्टेटमेंट्स, देखो बच्चों इसका स्टेटमेंट क्या है? इट इज इम्पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल ये आपको अच्छे से याद रखना है स्टेटमेंट। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस it is impossible for any device that operates in a what is cycle and produce
and produce. Okay, it is impossible for any device that operates in a cycle and produce no effect, okay, other than the transfer of heat, energy from a lower temperature body to a higher temperature body, बराबर है। ये देखो बच्चों, अभी क्या बता रहा क्लॉसियस कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट इन अ साइकिल। कोई भी डिवाइस दुनिया में साइकिलिक ऑपरेट नहीं होता। ये भी किसने बता दिया? क्लॉसियस ने। फिर क्या बता रहा वो? प्रोड्यूस नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अदर देन, क्या छोड़ के बता रहा वो देखिए, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ लो टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी। मतलब क्लॉसियस स्टेटमेंट यह है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर्स। ये इम्पॉसिबल है, ये हमको पता है। अभी देखिए मैं समझाता हूं। समझो हमारे पास में ये हॉट कप ऑफ टी है, इट इज अ हॉट कप ऑफ टी। इसके अंदर हमने चाय रखी है, टी है। अब ये टी का टेम्परेचर कितना है हमारे पास में? सपोज 90 डिग्री सेल्सियस ये चाय का, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है बच्चों? 30 डिग्री सेल्सियस। तो नेचुरली हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होंगी? ये हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऐसी हीट फ्लो होंगी, बराबर है। हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर्स। लेकिन यह है क्लॉसियस स्टेटमेंट। लेकिन अभी देखिए क्या बता रहा वो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ क्या कर रहा था हमको? फर्स्ट लॉ बता रहा था Q बराबर W या फिर W बराबर Q। फर्स्ट लॉ बता रहा था कि जितनी हीट सराउंडिंग में जा रही है, सराउंडिंग से भी कहाँ आ रही? ये चाय को आ रही। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। Q बराबर W है, लेकिन W बराबर Q है क्या बच्चों? पॉसिबल ही नहीं है। तो वो ये बता रहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर। मतलब ये लो टेम्परेचर से, ये सराउंडिंग में से इसके अंदर कभी भी हीट नहीं आ सकती। ये कब आएंगी? जब इसको हम कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे, तभी हीट ट्रांसफर होंगी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, अदरवाइज नॉट पॉसिबल्स। यस और नो? यस। देखिए यहाँ पे समझा के बताता हूं। मतलब फर्स्ट लॉ ने क्या कहा? फर्स्ट लॉ ने बताया कि ये है हमारा हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर्स या फिर हीट पंप, कुछ भी। यह है हमारा व्हाट इज सोर्स, बराबर है। यहाँ पे है सिंक, ये है हमारी Q2, यह है Q1। तो हीट ट्रांसफर हो रही बोलते हैं लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर। T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हीट कैसे ट्रांसफर हो रही? लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर। ये पॉसिबल है क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या है? हीट ट्रांसफर होंगी इन दिस वे, हाई टेम्परेचर से लोअर। ये पॉसिबल है बच्चों। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। ये कब पॉसिबल है? जब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? वर्क लगाएंगे। जब हम इसको वर्क इनपुट देंगे, तब जाके ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकलेंगी लो टेम्परेचर सोर्स से और कहाँ जाएंगी? हाई टेम्परेचर सोर्स में। कितना वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर हमको बच्चों? इसके ऊपर करना पड़ेगा Q1 माइनस Q2, तभी जाके ये हीट ट्रांसफर होंगी लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर्स। ये कहना है किसका? क्लॉसियस का। क्लॉसियस का कहना है कि हीट ट्रांसफर होंगी लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे। लेकिन कब? जब इसको हम एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे। वैसी जाएंगी क्या वो जो मैंने इनिशियली बताया? वैसी नहीं जाएंगी।
क्या बता रहा वो, द ट्रांसफर ऑफ लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर not possible. It is impossible for any device that operating in a cycle and producing no effect other than the transfer of heat energy from low temperature body to high temperature body. चाय में से हीट सराउंडिंग में जाएंगी लेकिन सराउंडिंग में से चाय में नहीं आएंगी। डैम का पानी नीचे आएगा लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। नीचे से उसको ऊपर लेके जाने के लिए क्या लगता है हमको, एक्सटर्नल सोर्स लगता है। दैट इज द क्लॉसियस स्टेटमेंट गाइस। समझ में आ गया। तो ये दो स्टेटमेंट है किसके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। एक है केल्विन और दूसरा है क्लॉसियस गाइस। यस और नो? यस। और रेफ्रिजरेशन और हीट पंप जो एग्जाम्पल है वो किसके है, क्लॉसियस के है। हीट इंजन जो एग्जाम्पल है वो किसका है बच्चों, केल्विन और प्लंक का है। तो क्लॉसियस क्या क्या कहना है, मैं एक बार वो रिवाइज करता हूँ। क्लॉसियस का कहना है द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी बट व्हेन वी सप्लाई द सम एक्सटर्नल सोर्स। जब इसको हम एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे तभी लो टेम्परेचर से हीट कहाँ जाएंगी, हाई टेम्परेचर में। ओके। और केल्विन और प्लंक का कहना है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन ऑल अमाउंट ऑफ द हीट कन्वर्ट इनटू वर्क। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है कि कुछ हीट ट्रांसफर हो गई हमारे इंजन को तो वो इंजन वर्क प्रोड्यूस करेगा और कुछ हीट सिंक में रिजेक्ट हो जाएंगी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द केल्विन एंड प्लंक स्टेटमेंट्स। ओके। अब इसके बाद में हमारा नया टॉपिक है वायलेशन ऑफ Kelvin Planck statement and Clausius statements. So this will be discussed in our next lectures. Okay. So if you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. Okay. So stay at home, stay safe. Thank you very much.